जय माँ भुवनेश्वरी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपतये नमः। आज का हमारा विषय है भगवान गणेश जी को दूर्वा क्यों प्रिय है और दूर्वा की उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान गणेश को दूर्वा किस प्रकार चढ़ाई जाए, कितनी मात्रा में चढ़ाई जाए तो भगवान गणेश आपका मंगल करें और आपके सभी विघ्नों का हरण करें। भगवान गणेश जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि प्रथम पूज्य भगवान गणेश हर जगह प्रथम पूज्य रहते हैं। कोई भी धार्मिक कृत हो उसमें सबसे पहले भगवान गणेश जी को मनाया जाता है और विशेष रूप से भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है। तो आइए हम जानते हैं आज कि भगवान गणेश जी को दूर्वा कैसे चढ़ाएं और दूर्वा की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई। आप सभी जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो मंदराचल पर्वत को समुद्र में ला करके स्थापित किया तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और मंदराचल पर्वत को अपनी जंघा पर भगवान ने स्थापित कर लिया। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ भगवान की जंघा पर समुद्र मंथन होते हुए जब मंदराचल पर्वत घूमा तो घर्षण के कारण भगवान विष्णु की रोम टूट टूट करके गिरने लगी और उसी रोम से दूर्वा और कुशा उत्पन्न हुई। और अमृत मंथन के समय तो कहते हैं कि दूर्वा अमृत है क्योंकि भगवान के रोम से प्रकट हुई। दूर्वा अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए भी दूर्वा के रस का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है कि भगवान गणेश दूर्वा से क्यों प्रसन्न होते हैं, क्यों भगवान गणेश को दूर्वा प्रिय है। तो इसकी भी एक हमारे शास्त्रों के अनुसार कथा है कि अनलासुर नाम का एक दैत्य जिसने पृथ्वी पर तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, यज्ञों का विध्वंस कर दिया, देवताओं को सताने लगा और सारे देवता यह जानते थे कि अनलासुर किसी से मरने वाला नहीं है। अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, ऋषियों के पास पहुंचे, जाकर के पूछा कि अनलासुर का वध कैसे हो। तो बताया कि भगवान गणेश ही एक ऐसे हैं जो इस दैत्य का नाश कर सकते हैं। जैसा उसका नाम है अनल यानी कि अग्नि, तेज, और अग्नि के सामने कोई जा नहीं सकता है। भगवान गणेश ने जाकर के उसको ललकारा युद्ध के लिए और अनलासुर को भगवान गणेश ने निगल लिया। और जैसे ही निगला भगवान गणेश जी को अपने पेट में अनलासुर पहुंच करके इतनी तेज बढ़ा देता है, कितनी तेज जलन होने लगी कि भगवान गणेश जो है उस जलन को सहन नहीं कर पा रहे थे। ऋषियों ने कहा कि अगर गणेश जी के इस दुख को दूर करना है तो भगवान अमृत से पैदा हुई, भगवान के रोम से पैदा हुई दूर्वा की 21 गांठ अगर गणेश जी को पिला दी जाए या चढ़ा दी जाए तो निश्चित रूप से खिला दी जाए तो निश्चित रूप से इस भीषण संकट से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। और हुआ भी जय। सब ने मिलकर के दूर्वा ला करके भगवान गणेश जी को 21
दूर्वा साफ शुद्ध कर करके जब गणेश जी को अर्पित करी तो इससे भगवान गणेश जी की जो पीड़ा थी, जलन थी पेट की, वो शांत हो गई। और भगवान गणेश जी ने दूर्वा को जो है वरदान दिया कि जो भी मुझे दूर्वा चढ़ाएगा उसके सारे संकटों का मैं हरण कर लूँगा, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि सब कुछ कर दूँगा। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने के नियम। भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय है। जिस प्रकार भगवान शंकर को हम साप 3 पत्ते की बिलपत्र चढ़ाते हैं जो कहीं से भी कटी छटी नहीं होती है, इसी प्रकार से भगवान गणेश जी को भी हम दूर्वा चढ़ाते हैं तो दूर्वा की जो कोपल फूटती हैं वो विषम मात्रा में होना चाहिए। 3, 5, 7 की मात्रा में दूर्वा की जो है कोपल फूटी हुई होना चाहिए और 21 दूर्वा का एक वंश बना लें और भगवान गणेश जी को अर्पित करें। अब कैसे अर्पित करें? भगवान गणेश जी को अर्पित करने के लिए हमको दूर्वा को किस प्रकार से लेना चाहिए? या तो 21 दूर्वा 21 के वंश का एक हम जो है माला बना करके भगवान गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, या फिर जिस प्रकार हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं उसी प्रकार से दूर्वा ये 2 अंगुली बीच की और एक अंगूठे के माध्यम से भगवान को ऐसे करके दूर्वा अर्पित करें, ना कि उर्मुख हो करके मृगी मुद्रा बना करके जिस प्रकार से हवन करते हैं स्वाहा, ऐसे ही भगवान के 12 नामों का उच्चारण करते हुए या गंग गणपतये नमः श्री गणेशाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को दूर्वा अर्पित करें। साथ ही दूर्वा उतारेंगे कैसे? तो दूर्वा उतारने के लिए एक तो अंगुष्ठ और दूसरा पहले नंबर की उंगली, ये 2 उंगली से अंगूठा और उंगली के माध्यम से भगवान के ऊपर चढ़ी हुई दूर्वा को उतारा जाता है, क्योंकि दूर्वा भगवान को अति प्रिय है। लेकिन नियम पूर्वक अगर हम दूर्वा चढ़ाते हैं तो उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब दूर्वा चढ़ाएं कहाँ? तो दूर्वा चढ़ाने के लिए हमें भगवान गणेश जी के या तो सिर पर दूर्वा रखें या फिर कान में दूर्वा लगाएं। और हम गलती से दूर्वा कहीं भी भगवान को मुख में भी डाल देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, ऐसे नहीं है। जिस प्रकार से भगवान को दूर्वा हम पुष्प चढ़ाते हैं ऐसे ही चुन चुन करके दूर्वा ला करके, अंग्रेजी घास नहीं होना चाहिए, दूर्वा होना चाहिए। दूर्वा का मतलब क्या है कि कितना भी दबा दो फिर भी दूर्वा ऊपर आ जाती है। ये अमृत है दूर्वा, क्योंकि भगवान के रोम से पैदा हुई है, इसलिए इसे अमृत माना जाता है। इसके कुछ प्रयोग भी मैं आपको बताता हूं कि आप किस प्रकार दूर्वा के प्रयोग से अपने घर में सुख शांति और अन्य कार्य भी कर सकते हैं। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, और आजकल धन की आवश्यकता सबको है, तो घर में सुख शांति और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें कमल का पुष्प के साथ 21 गठान दूर्वा की लेकर के भगवान गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। साथ में तिल के तेल का दीपक लगाएं और तिल के तेल के दीपक में सफेद तिल भी डालें। ये प्रयोग हमें शुक्रवार को करना चाहिए। और फिर भगवान को चढ़ी हुई दूर्वा, अगर सफ़ेद दूर्वा मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं मिलती है सफ़ेद दूर्वा तो हरी दूर्वा चढ़ा सकते हैं। वो दूर्वा हम वहाँ से भगवान गणेश जी को अर्पित करने के बाद अपने घर में लाएं और अपने धन स्थान पर रख दें, तो निश्चित रूप से हमें उस दूर्वा का जो फल प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा कि हमें हमारे घर में धन और लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी।
और जिन कन्याओं का, जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो पा रहा है, वो क्या करें? गुरुवार के दिन 21 हल्दी की गांठ और 21 दूर्वा की एक माला बना लें और भगवान गणेश जी के गले में जाकर के पहना दें और अपनी शीघ्र विवाह की कामना करें, तो निश्चित रूप से शीघ्र विवाह आपका हो जाएगा। और जो दूर्वा और हल्दी की गांठ की माला आपने पहनाई है, पंडित जी से कहें कि पंडित जी मुझे इसमें से एक हल्दी की गठान वापस ले आए, उनसे मांग करके, और उस हल्दी का तिलक करते रहे प्रतिदिन, तो निश्चित रूप से आपका विवाह भी शीघ्र अतिशीघ्र जो है संपन्न हो जाएगा। जिन लोगों को आंख संबंधी परेशानी है, देखिए भगवान गणेश जी केवल एक ऐसे हैं कि अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तो निर्धन को माया के लिए मैंने प्रयोग बताया आपको। अब अंधन को आंख देख, दूर्वा का रस अगर प्रतिदिन आंखों में डाला जाए तो निश्चित रूप से आंखों का तेज बढ़ जाता है। मोतियाबिंद जैसे जो है रोग से भी उन्हें शांति मिलती है। अगर नहीं डालते हैं तो दूर्वा को जो है जल में रखें रात भर और सुबह दूसरे दिन उस जल से आंखों को धोएं, तो निश्चित रूप से आपको अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, जिनके शरीर में अगर मान लो किसी प्रकार का चर्म रोग है तो दूर्वा को जल के साथ, गंगा जल के साथ पीस करके, और जहाँ जहाँ पर आपको जलन होती हो शरीर में, जहाँ जहाँ चर्म रोग हो, वहाँ जो है आप दूर्वा का लेप करें, तो निश्चित रूप से अंधन को आंख देत और कोढ़िन को काया। तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी की जो आराधना किया करते हैं, भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं भगवान गणेश। जय गणेश। आप सभी को जय माँ भुवनेश्वरी।